अब तो यूरोप भी दे रहा है दोस्तों वर्करों को आने का अपनी कंट्री में मौका। दोस्तों एक यूरोप की ऐसी कंट्री इस टाइम वर्करों को मौका दे रही है कि अगर आप इस कंट्री में जाते हो तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और 1 लाख तक की सैलरी आप आसानी से कमा पाओगे। तो दोस्तों ना आपके पास कोई डिग्री की जरूरत है और ना ही आपके पास कोई आईलेट्स स्किल होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की बेस्ट कंट्री के बारे में, जो कि है रोमानिया। रोमानिया इस टाइम अलग अलग कंट्रियों से वर्करों को हायर कर रही है, क्योंकि उनकी कंट्रियों में जो सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया या फिर अलग अलग जो भी सेक्टर है, उन पे जरूरत है वर्करों की। तो अगर आप भी जाना चाहते हो यूरोप तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रोमानिया कंट्री के वर्क परमिट को कैसे अप्लाई कर सकते हो और वहां पर जाकर आप काम कर सकते हो। अगर जाना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना कि हाँ हमें जाना है। और दोस्तों लास्ट में आपके लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं जानी तो आपका किया कराया सारा खेल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और जानते हैं रोमानिया कंट्री के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि हमें रोमानिया कंट्री जाना क्यों है। दोस्तों देखो, रोमानिया कंट्रियों में इस टाइम दोस्तों वहां पर वर्करों की जरूरत है इसलिए पड़ गई है क्योंकि वहां पर जो काम कर रहे थे पहले जो वर्कर थे वो अपने अपने देशों को वापस जा चुके हैं, क्योंकि वहां पे वर्कर की इस टाइम शॉर्टेज हो गई है। क्योंकि वहां पर नए नए सेक्टर खुल रहे हैं, नई नई कंपनियां खुल रही हैं, तो उनको वर्करों की जरूरत है। वहां पर वर्कर मिलते नहीं है क्योंकि वो सैलरी हाई मांगते हैं। तो इसीलिए कुछ कंपनियां इमिग्रेशन से परमिशन लेती हैं कि हमें आउट ऑफ रोमानिया से वर्कर चाहिए, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसी कंट्रियों को वर्करों को हायर करना चाहती हैं। तो दोस्तों आपके पास भी एक सुनहरा मौका है, आप भी इस कंट्रियों में जा सकते हो। तो दोस्तों अब बता देता हूँ कि आपको वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों देखो, अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो दोस्तों अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो, अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप किसी एजेंट की हेल्प लेना चाहते हो तो दोस्तों आप एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बता देता हूँ कि आपको इसका प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों देखो, अगर आपको रोमानिया कंट्री का वर्क परमिट लेना है तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लोगे तो आपको एजेंट किसी कंपनी से आपको जॉब ऑफर लेटर देगा किसी एम्प्लॉयर के द्वारा। वो जॉब ऑफर लेटर जब मिलेगा आपको किसी एम्प्लॉयर के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके स्किल के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों फिर उसके बाद जब आपका वो एम्प्लॉयर होगा वो दोस्तों आपको वर्क परमिट की फोटोकॉपी भेजेगा। ठीक है, फोटोकॉपी भेजेगा, आपके ईमेल करेगा। आपको ईमेल करने के बाद दोस्तों वही फोटोकॉपी को लेकर आपको आपकी होम कंट्री की जो एम्बेसी है वहां पर जाकर आपको जाना पड़ेगा और वही जो ऑफर लेटर आपको मिला होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपका वर्क वीज़ा अप्लाई होगा। ठीक है, आप वो किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हो या अगर पढ़े लिखे हो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यही प्रोसेस सारा होता है जो मैंने आपको बताया। अगर किसी एजेंट की हेल्प लेनी तो आज एजेंट की हेल्प भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों अब मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ये होती है, आपको पहले एक पासपोर्ट चाहिए होगा 6 मंथ वैलिड। ठीक है, दूसरा जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा जो मैंने आपको बताया अभी, जो आपको एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, तीसरा दोस्तों आपके पास एक मेडिकल हेल्थ मेडिकल चाहिए होगा ताकि आपके ऊपर बॉडी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखते हैं वो। चौथा आपके पास एक दोस्तों पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं करते अपने देश में, ये चाहिए होगा। पांचवा दोस्तों आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट प्रूफ चाहिए होगा जो कि आप अपने फाइनेंशियल दिखा सको कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं आ रहा हूँ वहां पर कि अपने फंड मैनेज कर सकता हूँ। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है, नॉर्मल सा। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, ये तैयार करके रखना। अगर आप एजेंट की हेल्प लोगे तो एजेंट के द्वारा अप्लाई कीजिए और आप खुद से अप्लाई करना है तो खुद भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब वो जो मैंने शुरू में बताया था आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, वो दोस्तों ये है कि अगर आप किसी एजेंट की हेल्प लेते हो तो दोस्तों आप सोच समझ के ही किसी एजेंट की हेल्प लेना, क्योंकि एजेंट फेक तरीके के भी होते हैं और सही तरीके के भी होते हैं। क्योंकि बहुतों के साथ स्कैम हो रहा है इस टाइम, लोग इसी फेक एजेंट के चक्करों में फंस जाते हैं। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे, मेरे और भी दोस्तों के 2-3 कमेंट आ रखे हैं, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। वो कह रहे थे कि सर हमारा पैसा मर गया, हम इधर हो गए वो उधर। देखो, मैं किसी को सजेशन यही दूंगा कि आपको अगर आपका पैसा हार्ड अपनी इतनी मेहनत से कमाया तो आप किसी फेक एजेंट के चक्कर में मत पड़ना कि आपका नुकसान हो जाए, मैं नहीं चाहता। तो दोस्तों अगर आपको किसी एजेंट से काम कराना है तो अभी इंडिया ने एक स्कीम निकाली है, दूसरी कंट्रियों की मैं नहीं जानता। अगर किसी एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो गवर्नमेंट इंडियन कह रही है कि अगर किसी एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है तभी वो किसी वर्करों को विदेश भेज सकता है, अदरवाइज नहीं। आपको ऐसे एजेंट चुनने हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला हुआ है, तब जाकर आप ऐसे एजेंट से बात कर वीजा अप्लाई कीजिए। ठीक है, बिना किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़िए ताकि आपको नुकसान हो जाए। यही वो ट्रिक्स थी। और दोस्तों अगर आप खुद से अप्लाई करोगे तो खुद से भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपका क्या कहना है, अगर आप जाना चाहते हो रोमानिया
कि आप मुझसे ये सवाल करते हो कि सर आप बता दीजिए कि कोई सिस्टम है कि हम खुद से अप्लाई कैसे करें। दोस्तों मुझे मालूम है, मैं आपको बता सकता हूँ अपने मोबाइल पे, ठीक है। वो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि आप खुद से अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के कमेंट जितने आएंगे वीडियो के नीचे, उतना ही मैं आप जो भी लिखोगे फिर उसी के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। 1000 सब्सक्राइबर आपके भाई के होने वाले हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी होने वाला है। अगर हमारा कुछ बनेगा तभी आपका कुछ बनेगा। तो आपसे तो यही रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल योर फ्रेंड, सो दैट आई कैन गेट समथिंग, ऑल्सो यू कैन गेट समथिंग। ओके, तो भैया धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।